और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। लेके आज हम बिग बैश लीग के 34वें मुकाबले की वीडियो एक काफ़ी टाइम बाद बैक कर रहे हैं। तो इस मुकाबले में प्रॉफिट कमाना है सभी को, तो जल्दी से जाके सबसे पहले बता दूं टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई, क्योंकि कल से आप लोगों ने प्रॉफिटेबल मैचेस देने वाला हो। यानी कि आज ही जो मैच है 34वां, इस बीबीएल का 34वां मुकाबला है। इस मुकाबले में आपको मिलेगा जैकपॉट मेरी तरफ से, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पड़ी मिल जाएगी। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करें होवार्ट और मेलबर्न के बीच के मुकाबले की। देखो 34वां मुकाबला इस लीग का वेलरीवा ओवल होवर्ट में खेला जाना है। ट्यूसडे को 14 जनवरी को मुकाबला होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगेन बता रहा हूँ, और यूट्यूब सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी देखो T20 स्टैट्स की बात करें। सबसे पहले इस वेन्यू अब तक 65 मैचेस हुए, 33 डिफेंड हुए और 32 चेज हुए। डिफेंड और चेजिंग साइड हमें इक्वल देखने को मिल रहा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब रिसेंट में क्या क्या हुआ इस वेन्यू पे उसकी बात करेंगे हम आगे। सबसे पहले यहाँ पे आप बाकी चीज़ें देखिए। तो एवरेज जो स्कोर है 167 का एवरेज स्कोर है। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर 212 रन है 3 विकेट के नुकसान पे। वहीं पे जो लोएस्ट स्कोर है मेलबर्न रेनिगेट्स का, यानी कि रेनिगेट्स इस वेन्यू पे ऑलरेडी एक बार सबसे लोएस्ट परफॉर्म कर चुकी है। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न देखो 150 से वो नीचे के आंकड़े 11 बार बने। 150 से 169 के आंकड़े 26 बार, 170 से 189 के आंकड़े 21 बार और 190 से ऊपर के आंकड़े 7 बार देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 150 से 169 के बीच का ही आंकड़ा आपको देखने को मिलने वाला है। हाँ, अगर लंबी खेलनी है, देखो लंबी खेलनी है, अगर शुरुआत 5 ओवर में ना 40 से 50 रन ऑलमोस्ट आते हैं, 45-50 रन आते हैं। हाँ, तो लंबी के लिए आप 170 के आसपास जा सकते हो, बट 45 से 50 से कम आते हैं। ठीक है, इससे अगर कम आते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा टारगेट 150 से 170 के बीच ही रहेगा। 50 से अगेन बताऊँ 5 ओवर में जो पहला पावर प्ले हुआ उसमें अगर 5 ओवर में 50 से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो टारगेट जो है 170 से प्लस जा सकता है। ठीक है, लंबी यस कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बेलरीवा ओवल पिच की बात करें तो देखो जनरली आपको पता है कि मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया है कि जो ऑस्ट्रेलियन पिच है कि ना वो बैलेंस्ड पिच देखने को मिलती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि देखो कई सारी पिचेस पे बॉलर्स को ही सिर्फ फायदा होता है या बल्लेबाज को ही फायदा होता है, बट ये जो पिच है कि यहाँ पे देखो बैटर और बॉलर दोनों को काफ़ी फायदा है। पेसर्स को स्पेशली बेनिफिट मिलेगा, स्विंग का सपोर्ट मिलेगा। स्पिनर्स गेम के कंटिन्यू होने के बाद थोड़े विकेट्स ले सकते हैं, बट देखो ये एक स्टैट्स के अकॉर्डिंग कहता है, बट जो लास्ट कुछ गेम प्ले रहे ना वहाँ पे मैं कहूँगा स्पिनर्स का कुछ खास अट्रैक्ट देखने को नहीं मिला जो कि हमें अट्रैक्ट करेगी। हाँ, स्पिनर्स विकेट लेके जा सकते हैं। ठीक है, हाँ छोटी बाउंड्रीज रहेगी तो हाई स्कोरिंग मैचेस बनने के चांसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 170 से 179 के बीच भी टारगेट जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट 8-8 मैचेस की बात करें तो लास्ट 8 मैचेस में पेसर्स को 60 विकेट मिली है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट इनिंग में 38, सेकंड इनिंग में 22। स्पिनर्स को लास्ट 8 मैचेस में 27 विकेट मिली, फर्स्ट इनिंग में 12, सेकंड इनिंग में 15। ऑलमोस्ट फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग में स्पिनर्स अपना अच्छा गेम करते हुए आए, बट पेसर्स की बात करें तो पेसर्स जो है फर्स्ट इनिंग में अपना इम्पैक्ट छोड़े 38 विकेट लिए, एक अच्छी खासी विकेट टेकिंग रही है। ठीक है, और लास्ट जो मैच रहा था इस वेन्यू पे होवार्ट और सिडनी थंडर्स का, वहाँ पे 7 विकेट जो पेसर्स को मिली थी, 2 विकेट स्पिनर्स को मिली थी। ठीक है, यानी लास्ट गेम प्ले में हमें पेस अटैक देखने को मिला था प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ अब यहाँ देखो पेस और स्पिन के कॉम्बिनेशन में आप लोग बता दो पेसर्स पे सबसे पहले तो रखने ही रखने, और स्पिनर्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास आपकी टीम में ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग की बात करें रिसेंट मैचेस में क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वेन्यू पे क्या किसके साथ जाना सही रहेगा, डिफेंड के साथ चेज के साथ किसके साथ जाना सही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट इनिंग 164 रन की पारी बनी 6 विकेट के नुकसान पे। चेजिंग साइड 165 रन हुए 4 विकेट के नुकसान पे मुकाबला चेज हुआ। ठीक है, पहला मुकाबला चेज हुआ। दूसरे मुकाबले में 186 5 विकेट के नुकसान पे चेजिंग साइड 187 रन 5 विकेट के नुकसान पे चेज हुआ। उसका तीसरा मुकाबला 161 6 विकेट के नुकसान पे चेजिंग साइड 111 रन 10 विकेट के नुकसान पे चेज नहीं हुआ, डिफेंड हुआ। यानी कि लास्ट 3 मैचेस के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखो 2 मैच चेज हुए, 1 मैच डिफेंड हुआ। यानी चेज के साथ हम जा सकते हैं, अगर पीछे जाओगे तो 155 156 117 118 213, फिर आपको देखने को मिलेगा 202 167 169। ठीक है, 150 151 155 67 पे 3। ये रहा था लास्ट 9 मैचेस के रिकॉर्ड। यहाँ पे 3 डिफेंड और 6 मैचेस चेज हुआ, और रिसेंट में भी हमें चेज ही देखने को मिला। तो रिसेंट में मतलब क्या आएगा कि 3 मैचेस में पिचेस पे थोड़ा कम रोलिंग वोलिंग हुई रहती, जैसा लास्ट 2 मैचेस में गेम प्ले हुआ रहता है ना पिच पे, कुछ उसी तरह गेम प्ले हमें देखने को मिलता है, इसलिए मैं लास्ट 3 मैचेस लेता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ मैंने बता दिया चेजिंग के साथ जा सकते हो, लास्ट 3 मैचेस चेज में 2 चेज हुए, 1 डिफेंड हुआ, ठीक है। तो चेज के साथ हम जा सकते हैं। अगर बात करें इस वेन्यू पे दोनों टीमों ने क्या-क्या परफॉर्म किया, तो ह्यूरिसेंस ने 63 मैचेस खेले इस वेन्यू पे, जिसमें 37 बार विन करी है। वहीं पे रेनेगेड्स 12 मैचेस में से 5 बार विन किए, यानी दोनों ही टीम की एक्यूरेसीज देखोगे तो आपको कुछ सिमिलर ही देखने को मिलने वाली, ठीक है। आपको बता दिया 9 मैचेस में से 3 डिफेंड हुए, 6 चेज हुए। कितने के एवरेज से रन बने, तो 8.11 के एवरेज से रन बनते हुए नजर आने वाला आपको इस वेन्यू पे, ठीक है। स्ट्रेट बाउंड्री आपको 75 से 78 मीटर की, स्क्वायर बाउंड्री 80 से 85 मीटर की, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन 75 से 78 मीटर का देखने को मिलने वाला है। वहीं पे जो टोटल मैचेस हुए वो अब तक ह्यूरिसंस और रेनिगेट्स के बीच 20 बार हुए, जिसमें ह्यूरिसंस 11 बार जीता और 9 बार रेनिगेट्स जीता है। दोनों ही टीमों की विनिंग देखें तो यहाँ पर आपको ह्यूरिसंस आगे देखने को मिलने वाली है। बात करें लास्ट 4 मैचेस की, तो 19 दिसंबर 2024 सिमनॉइड स्टेडियम होबार्ट की तरफ से 74 रन की पारी देखने को मिली थी 10 विकेट के नुकसान पे। वहीं रेनिगेट्स चेज कर तो 78 रन रहे 4 विकेट के नुकसान पे, और मुकाबला रेनिगेट्स 6 विकेटों से जीती। उसके बाद 4 जनवरी 2024 डॉकलैंड की पिच थी, मेलबर्न रेनिगेट्स 147 रन रहे 4 विकेट के नुकसान पे, होवार्ड चेज करते 148 रन में 4 विकेट के नुकसान पर, और होवार्ड ने मुकाबला 6 विकेटों से जीता। यानी कि मतलब देखो दोनों ही टीम ने एक एक मैच जीते, बट कॉमन चेज रहा, ठीक है। उसके बाद तीसरे चौथे मुकाबले में 23 दिसंबर 2023 होवार्ड के पिच मेलबर्न रेनिगेट्स डिफेंड करने उतरी 183 रन 5 विकेट के नुकसान पे। चेज 187 रन रहे, ह्यूरिसंस 4 विकेट के नुकसान पर, मुकाबला चेज हुआ। 7 जनवरी 2023 डॉकलैंड की पिच होवार्ड ह्यूरिसंस 162 रन, मेलबर्न रेनिगेट्स चेज करते 164 रन। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 150 से नीचे का आंकड़ा बना तो भी चेज हुआ है, 170 से प्लस के आंकड़े बने, 150 से प्लस के आंकड़े बने, वो भी चेज हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं है, दोनों ही टीमें स्ट्रांग है, हमें सिंपल चेज पे टिके रहना है, चेजिंग के साथ जाना है, बाकी अपन ट्रेड करेंगे, ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। बात करें दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन की, मिचेल ऑन, मैथ्यू वेड, शे होप, बेन मैकडोमेट, निखिल चौधरी, टिम डेविड, क्रिस जॉर्डन, नेथन आइल्स, वकर सलीम खेल, वैली स्टैनलेक, रियली मेरिडिट देखने को मिलने वाले। तो मैथ्यू वेड आपको थोड़ा कम चांसेस, सॉरी शे होप के थोड़े कम चांसेस है, क्योंकि ये इस समय आईएलटी में प्ले करे, तो हाँ इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि खेलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विकेट टेकिंग कौन हो सकते हैं, नेथन आइल्स, और यहाँ पे मैं बता दूं नेथन आइल्स के साथ रियली मेरिडिट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर मैचेस में विकेट टेकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रियली मेरिडिट के 102 विकेट के चांसेस हो। और अगर भाई फैंटेसीज वाले भाई हो, अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, मैं बता दे रहा हूँ ये बंदा अच्छे खासे विकेट लेके जाने वाला है, ठीक है। तो विकेट लेके जाएगा, इसके लिए इसे अपनी टीम में रखे रहना, ठीक है। हाई स्कोर हाई पॉइंट दे सकता है बंदा, और टिम डेविड चेजिंग के साथ टिम डेविड रहने वाले, ठीक है। वहीं पे मेलबर्न की तरफ से जैक फ्रेजर मैगक, मार्कस हैरिस, टीम साफेट, जैको बैथले, लॉर इवेंस, जोनाथन विल, टॉम रोजर, गुरनार सांधू, केन रिचर्डसन, एडम जेम्पा, ये रहने वाली प्लेइंग। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैक फ्रेजर मैगक ना बैक टू बैक हमें फ्लॉप प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, हर मैच में फ्लॉप परफॉर्मेंस देते हुए मिल रहे हैं। तो जैक फ्रेजर मैगक से मैं ज़्यादा कुछ खास उम्मीद नहीं रखूंगा इस मैच में, बट नीचे से मैं मार्कस हैरिस और टीम साफेट पर भरोसा कर सकता हूँ। देखो मेन मेरे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले टीम साफेट और जैको बैथले। अगर आपको भी एक टीम बनानी तो हाँ आप इनको रख सकते हो, दोनों को एक अच्छी पॉइंट दे सकते हैं। लॉर इवेंस चेज करते हो, इन पर मैं ट्रस्टेड नहीं करूँगा। जोनाथन विल मेरे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे मिडल ऑर्डर से। लोअर ऑर्डर से बात करूँ विकेट टेकिंग तो मेरे रहेंगे टॉम रोजर, केन रिचर्डसन, एडम जम्पा, ये 3 मेरे रहने वाले लोअर ऑर्डर से, ठीक है। बाकी फाइनल मैच में हमारा मेलबर्न रेनिगेट से रहने वाला। जो भी होगा चेंजेस हम टेलीग्राम पे बता देंगे, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।